ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है बाइबिल का संदेश। नंबर 1, सत्य प्रभु के नाम की स्तुति करें, क्योंकि केवल प्रभु का नाम महान है। उसकी महिमा पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। नंबर 2, बुद्धि सड़क पर पुकार रही है, चौराहे पर उसकी आवाज गूंज रही है। ओ अज्ञानियों, कब तक तुम अज्ञान को गले लगाए रखोगे? ज्ञान की हंसी उड़ाने वालों, कब तक तुम ज्ञान की हंसी उड़ाते रहोगे? ओ मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुमने मेरी चेतावनी को अनसुना किया, अतः जब तुम पर विपत्ति आएगी तब मैं हंसूंगा। तुम मुझे पुकारोगे पर मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। तुम मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दोगे, किंतु मुझे नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुमने ज्ञान से बैर किया है। तुम्हें प्रभु की भक्ति करना पसंद नहीं है। नंबर 3, माय सन, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ को ग्रहण करने से तू पराई स्त्री से बचा रहेगा। जो विवेकहीन कार्य करता है उसका घर विनाश के गर्त में समा जाता है। उसकी गलियां अधोलोक को जाती हैं। नंबर 4, माय सन, करुणा और सच्चाई तुमसे कभी अलग न हो। तुम उनको अपने गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय पटल पर लिख देना। नंबर 5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना। अपने सब कार्यों में तू प्रभु को स्मरण करना, वह तेरे कठिन मार्ग को सरल कर देगा। नंबर 6, अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान मत मानना। प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना। इससे तेरा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों में ताजगी बनी रहेगी। नंबर 7, अपनी धन संपत्ति से प्रभु की सेवा करना। तू उसको अपनी फसल का प्रथम फल चढ़ाना, तब तेरे भंडार भरे पूरे रहेंगे। तेरे कुंडों से अंगूर का रस उमड़ेगा। नंबर 8, माय सन, प्रभु की ताड़ना की उपेक्षा मत करना। जब वह तुझे दंड दे तब तू उससे घृणा मत करना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही प्रभु उस मनुष्य को ताड़ना देता है जिससे वह प्रेम करता है। नंबर 9, यदि तुझमें भला करने की सामर्थ्य है तो उनका भला अवश्य करना जो भलाई के योग्य हैं। नंबर 10, यदि तेरे पास अपने पड़ोसी को देने के लिए कुछ है तो उससे यह मत कहना, जाओ कल आना, मैं कल दूंगा। अपने पड़ोसी के विरुद्ध कुचक्र मत रचना, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करके तेरे पड़ोस में रहता है। नंबर 11, जिस मनुष्य ने तेरा
अनिष्ट न किया हो उससे अकारण मत लड़ना। हिंसा करने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या मत करना और न ही उसके आचरण का अनुसरण करना। नंबर 12, धार्मिक व्यक्ति का पथ मानो उषा काल का प्रकाश है जो सवेरे से दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता जाता है, पर दुर्जन का मार्ग घोर अंधकारमय है। वे नहीं जानते किससे ठोकर खा रहे हैं। नंबर 13, माई सन, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा करो क्योंकि जीवन के स्रोत उससे ही फूटते हैं। अपने मुंह से कुटिल बातें मत निकालना और ना ही होठों पर धोखाधड़ी की बातें लाना। नंबर 14, ओ आलसी, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? यदि तू थोड़ा और सोएगा, कुछ समय और झपकी लेगा, छाती पर हाथ रख के लेटा रहेगा, तो यह निश्चय है कि पथ के लुटेरे की तरह गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी और अभाव तुझ पर आक्रमण करेगा। नंबर 15, 6 बातों से प्रभु को बैर है, परंतु 7 दुर्गुणों से वह घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले हाथ, कुचक्र रचने वाला हृदय, बुराई करने को दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाले साथी और भाइयों में झगड़ा करवाने वाला मनुष्य। नंबर 16, धार्मिक मनुष्य के शब्द सर्वोत्तम चांदी के सदृश बहुमूल्य होते हैं, पर दुर्जनों के विचारों का कोई मूल्य नहीं होता। धार्मिक मनुष्य के शब्दों से अनेक लोगों का भला होता है, पर मूर्ख मनुष्य समझ के अभाव में मर जाता है। नंबर 17, धार्मिक मनुष्य की आशाएं पूर्ण होती हैं और वह आनंदित होता है, पर दुर्जन की आशा निराशा में बदल जाती है। 18, निष्कपट मनुष्य की रक्षा उसकी धार्मिकता करती है, परंतु विश्वासघाती मनुष्य अपनी वासना के जाल में फंस जाता है। नंबर 19, पथ प्रदर्शन के अभाव में जाति का पतन हो जाता है, पर यदि उचित परामर्श देने वाले मंत्री अधिक हों तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। नंबर 20, आलसी मनुष्य अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता, किंतु कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेता है। नंबर 21, मनुष्यों के सामने उन्हें दिखाने के लिए धर्म कार्य मत करो, नहीं तो अपने पिता से जो स्वर्ग में हैं कुछ फल ना पाओगे। जब तुम दान दो तब तुम्हारा यह कार्य इतना गुप्त हो कि तुम्हारा बायां हाथ भी न जाने कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। 22, जब तुम प्रार्थना करो तब पाखंडियों के सदृश मत बनो, क्योंकि उन्हें सभागृहों और चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना प्रिय लगता है ताकि लोग उन्हें देखें।
जब तुम प्रार्थना करो तब अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद करो और अपने पिता यानी गॉड से गुप्त स्थान में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त कार्य को भी देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय बकबक मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पूर्व ही जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। May God bless you all. Thank you.